स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई ने घेरा राजभवन। नीरज ने कहा, गहरी नींद में सोई हुई है मोदी सरकार। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने फूका सीजीपीएससी का पुतला। भूपेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शराब बॉटलिंग कारोबारी नवीन गुप्ता के दफ्तर में हुई जांच पूरी। अधिकारियों ने जब्त किए कई आवश्यक दस्तावेज। अब खबरें विस्तार से। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। गुरुवार को उनके प्रदेश आगमन के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता भारी संख्या में राजीव भवन से पैदल मार्च निकाला। सभी कार्यकर्ता 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन का घेराव करने पहुंचे। छात्र किसान अधिकार मार्च के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के साथ प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विशाल चौधरी भी मौजूद रहे। घेराव के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीरज कुंदन ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्र से प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी नींद से जागो और छात्रों के साथ अन्याय न करें। देश तो यही है कि जो केंद्र में सरकार है जो गहरी नींद में सोई हुई है और छात्र विरोधी चाहे किसान विरोधी युवा विरोधी नीतियों को जो है बढ़ावा दे रही है। और खासकर छत्तीसगढ़ के छात्रों की कुछ मुख्य मांगे थी और यहाँ की सरकार की भी प्रदेश की सरकार ने आगे रखी कि यहाँ पे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो दिया जाए और यहाँ पे सैनिक स्कूल और सीबीएसई स्कूल दिए जाए। उसके साथ साथ यूजीसी के सेंटर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे यूजीसी सेंटर ना होने के कारण यहाँ के प्रदेश के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। किसान गरीब मजदूर के लिए राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं तो संचालित कर रही है, लेकिन शासन और जनता के बीच बैठे सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। किसानों की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए सरकार खाद सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बावजूद इसके खाद किसानों तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल आरंग ब्लॉक के जर्जर भवन में भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के खाद्य सड़े मिले हैं। जानकारी के मुताबिक यह पूर्ववर्ती सरकार का मामला बताया जा रहा है। वहीं मामले में जिला कृषि अधिकारी से बात करने पर उन्होंने इसे संज्ञान में लेकर लापरवाहों पर कार्रवाई की बात कही है। तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की शुरुआत नगर निगम ने की है, जिसके तहत महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम कर्मचारी रायपुर के वार्डों में जाकर जन समस्या सुन रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इस अभियान से असंतुष्ट नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि नगर निगम शिविर लगाकर 2 घंटे में निराकरण नहीं बल्कि वार्ड के लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रही है। लोग शिविर में निराश होकर वापस चले जा रहे हैं। भाजपा ने आज एकात्म परिसर में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें रायपुर जिले के पदाधिकारी, पार्षद, मंत्री मौजूद थे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने की बात भी कही गई। बैठक में शामिल विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को काम करना चाहिए। तुंहर द्वार बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार को सच में उनके द्वार जाना चाहिए और उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिसमें आम आदमी परेशान रहता है, उस समस्या का निराकरण करना चाहिए, ना कि उनकी उम्मीद मारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रही है, करेगी। पहले समस्याओं का समाधान करती थी, आज ये खाली सरकार तुहर द्वार बोले से का होई। जनता तो त्रस्त है, कहीं पानी नहीं मिला थे, पाइपलाइन फूट जाते, वाल फूट जाते, लोगन मन के घर में पानी भर जाते, तो तुहर द्वार बोले से नहीं होई। जनता के समस्या के समाधान करे बर पड़ी और भारतीय जनता पार्टी मजबूर करी कि जनता के समस्या के समाधान होना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा का आरोप है कि जो विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे उन्हें भी चयनित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के योग्य उम्मीदवारों के साथ छलवा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी को चयन सूची में स्थान देकर चयनित करने संबंधी पीएससी की बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने की बात कही है। इसके विरोध में रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर लोक सेवा आयोग का पुतला जलाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस अवसर पर पुलिस ने उनसे पुतला छीनने और आग न लगाने का प्रयास किया, लेकिन युवा मोर्चा अपने प्रयास में सफल रही। छत्तीसगढ़ पीएससी में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है, हम ये चाहेंगे शासन से कि तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए और जो जिनकी भी इनके गड़बड़ी में सम्मिलित हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आने वाले समय में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से तरक्की कम और घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं। विकास कुछ नहीं है, सिर्फ घोटालों की विकास हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसी चीज़ का विकास हुआ भूपेश सरकार के आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ घोटालों की विकास हो रही है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला इन दिनों राजनीतिक रूप लेने लगा है। भाजपा का आरोप है कि जिस छात्र ने परीक्षा तक नहीं दी उसका चयन कर लिया गया। वहीं इस पर लोक सेवा आयोग ने अपनी सफाई भी दी, जिसे मानने से भाजपा ने इनकार किया। इस बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बृजमोहन ने कहा कि अगर छात्र ने इसकी शिकायत की है तो मामले की जांच होनी चाहिए। पीएससी मुख्य परीक्षा है, इसमें गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद भी जांच नहीं होती है तो आने वाले समय में छात्रों के साथ खिलवाड़ निश्चित है। भाजपा शासनकाल की नहीं, अगर किसी गड़बड़ी की बात हुई है और किसी परीक्षार्थी ने ये प्रश्न उठाया है तो हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा पीएससी, उसके ऊपर में सवाल उठे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा है, तो सरकार को खुले दिल से कहना चाहिए कि हम इसकी जांच करवाएंगे, जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब पीएससी की गड़बड़ी की बात उठती है और पीएससी के लोग ही जांच करते हैं तो उसमें गड़बड़ी कहाँ सामने आएगी। ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है और हम लोगों के पास में आने वाले समय पर और भी लगातार जानकारियाँ आ रही हैं कि पीएससी को किस प्रकार से भ्रष्ट किया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। गांव शहर की ओर जा रहा था। घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर सब दिन एक से नहीं होते साहब। तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे बाजत आनंद बधाई, मोरे आनंद बधाई हो। एहो भैया छत्तीसगढ़ मां बाजत बधाई, खुश हो गे दादाई हो। कुछ बात है उस नेता में जो मिट्टी से बना है। किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। गाँव गाँव दिखते अंजोर चिकन चाकन, गली खोर चिकन चाकन, गली खोरे हो। संगे मिलत किसानी मजूरी काम बनते जरूरी हो। किसानी कर्जा माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया। राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया। नतीजा घर घर हो गे मोटर गाड़ी, भौजी पहिरे रेशम साड़ी, गहना लेके हे तैयारी हो। अब तो जम्मू संसो फेकर सिराई लइका खावते मिठाई हो। संगे छत्तीसगढ़ मां बाजते बधाई, खुश हो गे दादाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ सरकार, सेवा जतन सरोकार। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान, कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गांव गांव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी, सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लइका बर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया, एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी ला पट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन शान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है, चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई, सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान
स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़िया अभिमान के, स्वाभिमान के, स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के शराब बॉटलिंग कारोबारी नवीन गुप्ता के दफ्तर, घर और गोदाम में आयकर विभाग की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक कुम्हारी स्थित कार्यालय की जांच पूरी हो गई है और वहां से अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। वहीं गुरुवार देर रात तक कारोबारी के शंकर नगर स्थित घर में जांच चलती रही। माना जा रहा है कि आज शाम होते तक यहां की जांच भी पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली, नागपुर और रायपुर 3 राज्यों के आईटी अधिकारी पिछले 2 दिनों से कारोबारी के घर, कार्यालय और गोदाम में दबिश दिए हुए हैं। अधिकारियों ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। शराब के बॉटलिंग कारोबारी नवनीत गुप्ता के घर 2 दिन पहले इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की थी। बता दें कि दिल्ली, नागपुर और छत्तीसगढ़ की जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की थी। मामले में अब भी लगातार जांच चल रही है। बता दें कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कुम्हारी में जो गोदाम और इनके ऑफिस हैं वहाँ पर जांच पूरी की जा चुकी है और बड़ी मात्रा में वहाँ से जो कागजात हैं अधिकारियों ने जब्त किए हैं। वहीं बात करें रायपुर उनके घर के, तो रायपुर में भी कल देर रात तक यहाँ पर कार्रवाई चली है और आज भी जो अधिकारी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ये कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। अब माना जा रहा है कि जिस हिसाब से कागजात की जब्ती हुई है, एक बड़े कर चोरी का खुलासा यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी कर सकते हैं। जिस तरह से 3 राज्यों के टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है, तो माना जा रहा है कि एक बड़ी कर चोरी यहाँ पर सामने आ सकती है। द न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा। नहीं, प्रदेश में कोरोना के 373 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 2 लोगों का इलाज के दौरान मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से 387 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। रायपुर में 123 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद दुर्ग में 58, बिलासपुर में 19 और रायगढ़ में 25 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक 2,98,724 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक कोरोना से 3,724 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,295 है। प्रदेश में 24,418 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार इन 2 सालों में किए गए जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में लगी है। इसी कड़ी में पीसीसी उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने हमारे संवाददाता तिलक देवांगन से खास बातचीत की। नमस्कार, द न्यूज़ के खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्रदेश के ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे, खास बातचीत करेंगे प्रदेश की राजनीति को लेकर। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष और वहीं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। 2 साल हो गया आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ में, बड़ी संघर्ष के बाद आपको सत्ता मिली। कैसे कैसे पार किया और क्या क्या काम किए जनता के भलाई के लिए? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है 17 दिसंबर 2018 को, उस दिन से सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला और साथ ही यहाँ के उद्योग व्यापार के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना हम लोगों ने 5 साल के संघर्ष में की थी, उसको अमलीभूत करने का काम सरकार ने प्राथमिकता से किया। धान को लेकर सियासत लगातार यहाँ गरमाई हुई है। राजनीति, चाहे सोसाइटी का घेराव किया जाना हो, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, फिर आप लोगों ने किसान की बातों को लेकर मुद्दा उठाया कि हमने यहाँ 2500 रुपये दे रहे हैं। आज दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म हो गई। जहाँ तक किसान का मुद्दा है, किसान को तो यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे देश में कहीं पर भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य नहीं मिला। लेकिन जैसे ही समर्थन मूल्य से ज़्यादा 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान देना छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने चालू की, वैसे ही केंद्र सरकार के और मोदी जी के जो किसान विरोधी चेहरा है उजागर होने लगा। उन्होंने धान से उपार्जित धान से जो चावल जो केंद्रीय पूल में लेना था उसमें कटौती चालू कर दी और उन्होंने शर्त लागू कर दी
कि यदि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया ज़्यादा भी किसानों को देंगे तो आपका चावल नहीं लिया जाएगा। उसका रास्ता फिर यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाने लगी। और आज जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने का वादा जो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्ति की जा रही है। 3 किस्त दिया जा चुका है, 1 किस्त बचा है, वो मार्च में दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि कर्ज लेकर किसान नेता अपने जेब भर रही है, जनता का कोई भलाई का काम नहीं कर रही। क्या आरोप सही है? भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको यदि किसानों के और प्रदेश के विकास का जो पैमाना है यदि नज़र नहीं आ रहा है तो उनको अपने आँखों की पट्टी खोल लेनी चाहिए। और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रथम और द्वितीय स्थान पर आ रहा है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और या तो फिर इस प्रकार की बातें करके वो केंद्र सरकार के इन निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। माइनिंग विभाग में जो नियम बदला है भूपेश सरकार आने के बाद, कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ा है। साथ ही साथ खनिज विकास निगम के आप अध्यक्ष हैं। आपके निगम में पहले भ्रष्टाचार की ज़्यादा शिकायतें होती थी, मामला सामने आता था। अब क्या नए दौर में आप सीट में बैठे हैं, क्या सुधार करेंगे और क्या नए निर्णय होंगे? देखिए, खनिज और खनिजों के दोहन से जो रॉयल्टी आती है, जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि यहाँ कुछ जो संपत्ति धरती के अंदर छिपी हुई है उसको निकालकर यहाँ के उद्योग, व्यापार और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके हितों में यदि काम किया जाए तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार और इस प्रकार की बातें नहीं आएंगी। उसी को प्राथमिकता में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी राजस्व आ रहा है वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की आम जनता के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अभी आपने आज प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस कमेटी एक खुलासा की कि सांसद जो है बीजेपी के वो फर्जी शपथ पत्र नामांकन में डाले हैं। क्या है मामला? यही तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का चाल चलित चेहरा है, जिसे बार बार हम लोग विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम इसको कहते हैं, जो आज प्रमाणित हो रहा है। नाम निर्देशन पत्र में जो वो अपना शपथ पत्र भरते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां छुपाते हैं और छुपाकर जब उजागर होता है तो फिर वो दूसरी बातें करने लगते हैं। तो आज एक ये जो धान खरीदी के मामले में जब इन लोग आरोप लगा रहे थे तो उसी दरमियान ये पता चलने पर कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन बड़े नेताओं ने कितना कितना धान बेचा है और उनके जो शपथ पत्र है उनका आकलन करने पर यह ज्ञात हुआ कि शपथ पत्र में वो कम जमीन दर्शाते हैं और धान बेचने के समय कई लाखों रुपया प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का झांसा दे रहे हैं। उसी मामले को लेकर हम लोगों ने एक खुलासा किया है। ये तो थी हमारी खास बातचीत द न्यूज़ के साथ। लगातार हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे, राजनीतिक बात की चर्चा करेंगे, सियासी राजनीति की चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर। मेरे सहयोगी सूर्यकांत गौतम के साथ मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। समर्पित नक्सलियों को पुलिस के द्वारा 10-10 हजार जीवन यापन के लिए दिया गया है। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत विभिन्न ग्रामों के व्यक्ति जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय हैं, उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन कराने के लिए दंतेवाड़ा पुलिस लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी आइए अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत लगातार कई नक्सली घर की ओर वापस लौट रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा नक्सली संगठन में सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में लोन वर्राटू में प्रभावित होकर 2 इनामी नक्सली सहित 5 माओवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया है। 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली जिसमें गंगू उर्फ लखन कोर्रम और दूसरी महिला नक्सली लक्ष्मी उर्फ सनी ओयांग को भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कमांडर है, दोनों ही ने आत्मसमर्पण किया है। इन्हीं के साथ ही जन मलेशिया सदस्य हेमला बांडी, कोसा मरकाम मंडावी हिडमा ने भी मुख्य धारा से जुड़ते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है।
आपको बता दें कि माओवादी संगठन के खोखले विचारधारा के तंग आकर और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इन नक्सलियों ने कदम उठाया है। बीते 7 माह में पुलिस बल द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत 75 इनामी माओवादियों सहित अब तक कुल 293 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि 5 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाना है। यही सभी नक्सली वर्ष 2003 से लेकर अब तक कई घटनाओं में शामिल थे, जिसमें हत्या और लूटपाट के 2 इनामी नक्सलियों ने अहम भूमिका निभाई है। लखन कोहरामी जो कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य था, मृत्यु LOF कमांडर था, इसके ऊपर 21 अपराध अभी नामांकित पाए गए हैं और भी अपराध हो सकते हैं, छानबीन की जा रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2003 में इसके खिलाफ पहला अपराध हुआ था और 2003 से लेकर 2021 तक हर वर्ष कोई न कोई अपराध इसके नाम पर 3-4 बड़े मुठभेड़ों में रहा है। तिमिनार मुठभेड़ में जिसमें 8 माओवादी मारे गए, 2008 का एक एम्बुश जिसमें कि 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 8 से 10 ग्रामीणों की इन्होंने पुलिस मुखबिरी में हत्या की है। लखन के सरेंडर करने से भैरमगढ़ एरिया कमेटी को तगड़ा झटका लगेगा। बहरहाल दंतेवाड़ा पुलिस और जिला प्रशासन की पहल के चलते लोन वर्राटू अभियान काफी सफल होता नजर आ रहा है। इस अभियान ने नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना शुरू किया, जिसके बाद बस्तर जैसे लालगढ़ क्षेत्र में भी नक्सलियों का आतंक पहले से कम होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज। शुक्रवार की सुबह रायपुर के रिंग रोड नंबर 3 पर एक भीषण हादसा हो गया। रायपुर से मंदिर रसोद जा रहे ट्रक ने एक LPG गैस टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर सड़क पर ही पलट गई। वहीं ट्रक के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ट्रक के हेल्पर को हल्की चोटें भी आई है। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अब मौके पर पहुंची मंदिर रसोद थाने की टीम हालात का जायजा ले रही है। गैस टैंकर के पलट जाने से उसमें से गैस लीक हो रही है। एहतियात के तौर पर फौरन इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर घटनास्थल पहुंची। बता दें कि हादसा मंदिर रसोद चौक से पहले विधानसभा की ओर मुड़ने वाले तिराहे पर हुआ। सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं। यह पहला मौका है जब राज्य की पुलिस में किन्नरों के लिए भी भर्ती के दरवाजे खुले हैं। साल 2018 में इस परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के किन्नरों ने लिखित परीक्षा दिलाई और अब शारीरिक परीक्षा में भी अपना दम दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। तृतीय लिंग समुदाय के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने के लिए रायपुर SSP अजय यादव ने एक कोच की सुविधा दी। पिछले कुछ दिनों यह सभी पुलिस ग्राउंड में तैयार में जुटे हैं। किन्नर समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाली विद्या ने बताया कि अब उन्हें लेकर लोगों का नजरिया बदलेगा। किन्नर समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाली विद्या ने बताया कि अब इन्हें लेकर लोगों का नजरिया बदलने वाला है। इस समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले विद्या राजपूत ने बताया कि पिछले 3 सालों में इस नौकरी की आस में हमारे समुदाय के लोगों की जिंदगी बदली है। जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं देखा है, वो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं। भर्ती में शामिल होने वाले साथी थका देने वाली प्रैक्टिस में अपना पसीना बहा रहे हैं। उनके मन में बस एक ही आस है कि हमें भी सामान्य समझा जाए और काम में सम्मान मिले। मगर यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। पढ़िए किन मुश्किलों में बीतता है किन्नर का जीवन, जिसे देखकर अक्सर सभ्य समाज हंसी उड़ा देते हैं। प्रदेश में इन दिनों तमिलनाडु का ताड़ गुड़ चर्चा में बना हुआ है। मकर संक्रांति के बाद इस गुड़ की मांग बढ़ने लगी है। इसकी कीमत सामान्य गुड़ से लगभग 3 गुना है। तमिलनाडु का ताड़ गुड़ 2 वैरायटी में 120 रुपए और 240 रुपए में मिल रहा है। 240 रुपए वाली वैरायटी में अदरक, काली मिर्च मिला हुआ है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 6 पर गुड़ की दुकानें हैं जो चेन्नई और रामेश्वरम से आए हुए हैं। स्थानीय लोग काफी संख्या में इनसे गुड़ खरीद रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर NSUI ने घेरा राजभवन। नीरज ने कहा, गहरी नींद में सोई हुई है मोदी सरकार। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने फूका CGPSC का पुतला। भूपेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शराब बॉटलिंग कारोबारी नवीन गुप्ता के दफ्तर में हुई जांच पूरी। अधिकारियों ने जब्त की गई आवश्यक दस्तावेज। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।